आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, ये भी बड़ा सिंपल है, ये प्रूफ वाले से भी सिंपल है। In order to eliminate trigonometric ratios from the given, we make use of fundamental trigonometric identity as shown in the example। ठीक है, यानी कि हमें कुछ कुछ प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, बट जब हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे उस फाइनल रिजल्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हमें दिया गया है इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b sin थीटा, प्रूफ दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हमें क्वेश्चन दिया गया है यानी कि कुछ जो समान दिया गया है उसमें x इज इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में है, और y जो है हमारा वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में है। बट हमें जो फाइनल रिजल्ट प्रूफ करने के लिए दिया गया उसमें कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो था वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें चीजें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और y इक्वल टू हमें गिवन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया कि बताइए अगर ये चीजें और ये चीजें गिवन है तो ये इक्वल टू ये, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x का मतलब हमारे पास क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो x का मतलब हमारे पास कितना था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और उसका क्या दिया हुआ था x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। y का मतलब क्या था, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और इसका भी क्या, स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर अरे फॉर्मूला में ब्रेक होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा बी कॉस थीटा है ना, ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर दूसरे वाले को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, अब 2ab sin थीटा cos थीटा टू माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच गया, ध्यान से देखिएगा हमारे पास बच गया, इसको थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं। ओके, इधर हमारे पास आ गया यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर अगर इसको इधर ला लेंगे तो प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या बचा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर b स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है इक्वल टू 1, तो उस हिसाब से इधर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1, इधर आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 1, तो फाइनली कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कौन सा था, हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें यही चीज प्रूव करने दिया था कि हमें कुछ चीजें गिवन रहेगा, उस गिवन चीजों को हमें यूज करना है, उस गिवन चीजों को यूज करके हमें जो कंडीशन दिया गया वो कंडीशन प्रूफ करना है। बट इस जो फाइनल कंडीशन प्रूफ करने के लिए दिया गया यहाँ पे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नहीं है,
तो कोई भी चीजें एलिमिनेट कब होगा, दो ही केसेस में हो सकता है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके हो सकता है, या फिर सबका सब कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमें यही दो चीज दिमाग में लाना है कि कहीं ना कहीं चीजें कैंसिल होगा या फिर कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे दोनों चीजें हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि इधर देखिए और इधर देखिए, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, बट आगे जो था वो आइडेंटिटीज का यूज हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। तो यही दोनों चीजें यूज करके कि कैंसलेशन कहीं ना कहीं यूज करके या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं आगे जाके यूज होगा, उनको यूज करके हमें ये चीजें प्रूव करना है। आया समझ में आप लोगों को? आया कि नहीं आया? यस सर। ये बड़ा ही Yes, सिंपल है, sir. जितना भी हम लोग पीछे प्रूफ वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उससे बड़ा ही सिंपल है ये बड़ा ही सिंपल सा रहता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर देना है। ठीक है, इसमें बस प्रूफ वाला क्वेश्चन ही ज्यादातर आएगा, प्रूफ वाला क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन प्रूव दैट a स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। चलिए कोई बात नहीं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, सबसे पहले देखिएगा हमारा सबसे पहले क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a sin थीटा और y इक्वल टू कितना गिवन है, b tan थीटा। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, चलिए बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हम लोग के पास। तो इसमें से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बाई टेन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1। तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड के लिए प्रूफ करने दिया था वो हमने कौन सा आइडेंटिटीज यूज किया, हमने आइडेंटिटीज यूज किया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आया समझ में आप लोगों को कैसे प्रूफ हुआ? यस। ये पिछले वाले से थोड़ा सा आसान है कि नहीं है? Yes, sir. चलिए तो एग्जांपल 3 प्रूफ करके देखिए, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, फटाफट कॉपी पेन उठाइए अपना, इसको प्रूफ कीजिए, देखिए प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा होगा तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, फटाफट जल्दी कीजिए, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। जल्दी प्रूफ करो।
फिर सोया नहीं है ना आपको? हुआ आप लोगों से प्रूफ? अरे बोलिए भाई। प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। क्या बताओ, मैं मार्क करते देता हूँ। हाँ बोलिए। हो गया प्रूफ। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ है? एनीवन? चले मैं 1 मिनट का और समय दे रहा हूँ, बाकी लोग भी प्रूफ करके बताइए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सर प्रूफ हो गया। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए बताइए किस तरीके से प्रूफ किया है आप लोगों ने, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों ने प्रूफ किया है। चलिए, किसका किसका प्रूफ हो गया था? वसुंधरा, किसका प्रूफ हुआ था?
आकृति किसका प्रूफ हुआ था? सर सिद्धि। मेरा। ओके सिद्धि, वेरी गुड। और किसका प्रूफ हुआ था? सर मेरा। ओके अंकित। सिद्धि और अंकित। चलिए पहले सिद्धि बताइए कि किस तरीके से आपने प्रूफ किया कि आपका ये प्रूफ हो गया। सर दोनों साइड वैल्यू को पुट कर दिए थे। यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया, फिर दोनों साइड सेम वैल्यू आ गया। यस सर। चलिए, और अंकित किस तरीके से प्रूफ किया? सर पहले एलएचएस लेकर आधा प्रूफ किए, फिर आरएचएस प्रूफ किए, उसके बाद हो गया सर। ओके, और किसी ने प्रूफ किया है? एनीवन? आकृति, शालीन, शांतनु, वसुंधरा? कोई नहीं बोल रहा है, मतलब सब सो रहा है क्या? तो सर आधा साल के। ओके आधा सॉल्व किया, ठीक है। हम लोग देखते हैं, चलिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि थोड़ा सा दिमाग में मतलब जोर डालना पड़ेगा, प्रेशर आएगा दिमाग में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा ही आसान लग रहा है, अगर और आसान है भी, उतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर भी दो बच्चे ने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर दो बच्चे ने सॉल्व कर लिया मतलब 4 में से 2 बच्चे ने सॉल्व कर लिया, मतलब क्वेश्चन इतना टफ नहीं। ध्यान से देखिएगा, हमें दिया गया है m इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और n दिया हुआ है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। बहुत लोगों ने ऐसे सॉल्व किया, दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर हम LHS लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। प्लस ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ओ सॉरी माइनस है ना ये, सॉरी 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 सर माइनस हुआ। हाँ माइनस है इधर, सॉरी। ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये टेन स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और इधर कितना आ गया 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कितने लोगों ने कर लिया? हो गया सर। यहां तक हो गया था सर, सबका? यस सर हो गया था। यस सर। चलिए यहां तक हो गया मतलब फिर चीजें क्लियर है, मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। यहां तक अगर बन गया मतलब आगे का क्वेश्चन भी आप लोगों से बनने लगेगा, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, चीजें पहले सोचेगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ इसमें। हम लोग इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम चाहते हैं कि जो हमने पिछला 2 क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया, हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप दोनों ने जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, वो तरीका गलत नहीं है। बट मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले 4 रूट mn का मतलब क्या है? 4 तो यहाँ पे हमको मिल ही गया, 4 यहाँ पे भी है, यानी कि ये जो टेन थीटा प्लस साइन थीटा है ये रूट mn के बराबर होना चाहिए। तो ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा रूट mn के बराबर होगा कैसे एक्चुअली में, ठीक है। तो पहले ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या रूट mn एक्चुअली में। वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो रूट mn एक्चुअली में निकलेगा क्या, ठीक है। हम बस ऐसे ही साइड चीजें देख रहे हैं, तो 4 रूट mn, ठीक है। 4 रूट mn अगर हम लोग करेंगे तो उसका मतलब कितना निकलेगा? 4 रूट m का मतलब कितना है? टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और n का मतलब कितना है? टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूला में आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। 4 रूट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10 को अगर हम लोग, अब कुछ बचा नहीं है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी चीजें साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और साइन स्क्वायर थीटा को चलो साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 4 इंटू इधर कितना आ जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन से बाकी सारा बहुत सारा क्वेश्चन करने का तकनीक पता चलेगा। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो वो 4 tan थीटा sin थीटा ही आएगा आगे जाके, कोई डिफरेंट चीजें नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू आगे हम लोग अगर देखेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया क्या क्या? अब ये आ जाएगा 4 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां हम लोग का कितना निकला था, 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। बहुत लोगों ने ऐसे कर दिया कि इसको हम RHS मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम RHS मान लेते हैं तो LHS हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, RHS हमारा 4 रूट mn था, LHS हमारा 4 tan थीटा sin थीटा निकल गया, RHS हमारा 4 tan थीटा sin थीटा निकल गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, है कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये भी एकदम सही तरीका है, ये भी एकदम गलत तरीका नहीं है। कितने लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया था? सर मैंने। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर ऐसे भी सॉल्व किया गया है तो बहुत बेहतरीन तरीका है, क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा अगर रिवर्स प्रोसेस में जाए, उल्टा प्रोसेस में जाए, तो हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि इसका रिवर्स प्रोसेस में चले जाते हैं, साइन थीटा इंटू टेन थीटा जो है इसको थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 साइन थीटा टेन थीटा है तो इसको हमने क्या कर देते हैं, 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, फिर अगर हम अपने मर्जी से ऐसा कर दें कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली इक्वल कर दिया, मतलब क्या दोनों चीजें बराबर हैं। अगर मैं 2 को इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 5 कर दूं तो दोनों चीजें बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये भी 2 के बराबर ही है। ठीक है, इसी का उल्टा रिवर्स प्रोसेस हम लोग जा रहे हैं। देखिएगा ये यहां तक खत्म हो चुका है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग देखते हैं कि रिवर्स प्रोसेस भी जा सकते हैं इस तरीके से। फिर दूसरा तरीका, इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी अगर मैं ऐड कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 5 को इक्वल टू 5 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें बराबर ही रहेगा, क्योंकि सबका सब कट जा रहा है, तो इसलिए इक्वल हमने इसके जैसा कर दिया। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस को आगे ले गया, और प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको थोड़ा सा आगे ले गया और लिख देते हैं प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहां तक खत्म हो चुका है। उसके आगे मैं फिर से बता रहा हूं कि किस तरीके से रिवर्स प्रोसेस में जाके हम चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारा क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा m स्क्वायर और ये क्या था हमारा n स्क्वायर। तो हम ये भी बता सकते हैं कि हम ऐसे करके भी डायरेक्टली 4 रूट mn इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, या फिर 4 tan थीटा sin थीटा जब हमारा आ गया था, 4 कहां गया था 4 tan थीटा sin थीटा, तो उसी को रिवर्स प्रोसेस में जाके हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप लोगों ने, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये करने का जरूरत है नहीं,
ठीक है, ये करने का जरूरत नहीं है क्योंकि करोगे और लंबा हो जाएगा झूठ मूठ का। हमने यहां तक कर लिया, यहां तक हमें मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया प्रूफ। ठीक है, आया समझ में? मैं बस एक तरीका बता रहा था। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन Yes, और, sir. एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा आसान है, पिछला जितना भी प्रूफ कर रहे थे उससे थोड़ा सा आसान होगा ये। देखिए हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि m का वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो m स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा होता है। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन को प्रूफ करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना है, m स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो m स्क्वायर, m का मतलब क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इक्वल टू sin थीटा है, हमें प्रूफ करके बताना है। तो इसको जब करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। फिर इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके आगे कौन बताएगा कि क्या कर सकते हैं इसके आगे? तो साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। क्यों हमारे दिमाग में आया कि साइन और कॉस में चेंज कर दें? तो क्योंकि कोई आइडेंटिटी लग नहीं रहा। चलिए और बताइए। चलिए ये तो एक चाहिए कि कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो हमने वो कर दिया। दूसरा रीजन बताइए। सर आरएचएस में साइन थीटा। हाँ, दूसरा रीजन हो गया कि आरएचएस में हमें साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, हर एक चीज के पीछे रीजन होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, हमने चलो कुछ समझ में नहीं आया इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, या राइट हैंड साइड में साइन दिखा इसलिए साइन कॉस में हमने कन्वर्ट कर दिया। दोनों रीजन हमने अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके का। नीचे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कहीं पे कुछ चीजें मैंने छोड़ा है, 2 साइन थीटा होगा, ये 2 साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब कौन बताएगा क्या कर सकते हैं। अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को, और क्या क्या चीजें मैंने सिखाया, क्या क्या चीजें सोच सकते हैं इसको देख के, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, हमें आंसर क्या चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए, यानी कि ये सब कट पिट के कहीं ना कहीं बड़ा छोटा सा चीज बनेगा, उसके बाद साइन वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको छोटा बनाना है अपने। तो चलिए अगला क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे।
चलिए वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन की। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसके वजह से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। उससे क्या देखने को और क्या कर सकते हैं, और क्या करेंगे नीचे बताइए, नीचे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? ये तो न्यूमरेटर में चलो हम लोग कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं और क्या ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है और क्या देखने को मिल रहा है? जल्दी बताइए। चलिए आकृति, अंकित, शालीन, शांतानु, सिद्धि, वसुंधरा, बताइए क्या करें, क्या सोच सकते हैं हम लोग, नीचे क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी एक आइडेंटिटी बन रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये 2 प्लस 2 साइन थीटा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से 2 साइन थीटा हम लोग अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। नीचे अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन थीटा, ये 2 2 कैंसिल, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, आखिर में जाके कितना बचा हमारे पास, साइन थीटा, और क्या हो गया, आर एच एस, हमने प्रूव कर दिया। आया समझ में आप लोगों को क्या हुआ? यस सर। ये क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व Yes, किया, sir. ये क्वेश्चन आप ही लोगों ने सॉल्व कर दिया कि सर ऐसे ऐसे कीजिए सॉल्व हो जाएगा, और ये सॉल्व हो गया। आया समझ में? तो इसीलिए क्वेश्चन ये डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और अगर गलती से स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो वापस से ज्वाइन कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। फटाफट इसको कीजिए। हो रहा है सॉल्व? यस। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट कीजिए।
चलिए, तो किस तरीके से सॉल्व हुआ है बताइए मेरे को। सिंपली सॉल्व कर दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग भी सॉल्व करके देखते हैं, शायद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, देखो मैं ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछा गया मैं बता देता हूं। एन का मतलब क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, एम स्क्वायर माइनस 1। एम स्क्वायर मतलब कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 2m, यानी कि 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको बोला गया है कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दे दिया गया। अब उसने क्या किया, इतना सारा चीजें नहीं लिख के उसने किसी को m बता दिया, किसी को n बता दिया और इस फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है, चीजें वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बढ़िया से। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना है, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। n का मतलब कितना है, n का मतलब है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। m का मतलब कितना है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा m का मतलब आंसर जो है हमें साइन और कॉस में चाहिए। ठीक है, m का मतलब हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि आंसर जो है हमें 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो यानी कि हमें अगर आंसर साइन थीटा कॉस थीटा में चाहिए तो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, शायद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा और इसको हम लोग लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया हमारा, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना आखिर में जाके, इधर बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, तो बचा कितना इधर 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना था अपना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू था m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m। आया समझ में, किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था, हो गया था? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, ये सारे क्वेश्चन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, ये शो दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस और है आप लोगों के लिए, मैं चाहूंगा कि ये आप लोग खुद से ट्राई करें, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, मैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग को वीडियोस भी मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये पूरा क्वेश्चंस रहेगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रहेगा बहुत सारा। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये सारा का सारा सॉल्व कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर।